हाय व्यूवर्स, इट्स नूर एंड वेलकम टू अवर चैनल के ड्रामास किंगडम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माय डेमोन का एपिसोड नंबर 1। सो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑफ कोर्स क्लिक भी कीजिए। स्टोरी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है हमारी हीरोइन जौन सी है डोडो ही, वो दौड़ती हुई खाली सड़क की तरफ जाती है और वो सड़क में दौड़ ही रही होती है कि पीछे हमें दिखाया जाता है उसके पीछे कोई आदमी लगा हुआ है। वो डर के कहती है कि आदमी कौन है जो मेरे पीछे लगा है, क्या ये मेरा दोस्त है या मेरा दुश्मन। गाइस वो इतनी कंफ्यूज होती है कि वो कहती है कि ये मुझे बचाने आ रहा है, ये मुझे डिस्ट्रॉय करने आ रहा है, क्या ये मेरे लिए एंजल है या मेरे लिए कोई डेवल साबित होगा। तो सीन शिफ्ट होता है एक चर्च की तरफ जहाँ सारे बैठ के प्रार्थना कर रहे होते हैं। वो अपने गॉड से इस शैतान की वजह से यानी कि इस डेमोन से बचने के लिए मुख्तलिफ किस्म से अपनी किस्म की दुआएं कर रहे होते हैं कि हम किस तरह से बचें। तो इसी में बताया जाता है कि वो जो डेमन है वो इधर आ जाता है और वो आते ही उस पानी में हाथ डालता है और हाथ डालते ही वो पानी यानी कि वो पानी उनके लिए मुकद्दस पानी होता है जो उनके पाप उनके गुनाह सब धोने का जरिया होता है। तो पानी में हाथ डालते ही वो पानी वो गुलाब से भर देता है और वो गुलाब वो सूंघता है। ये तो गाइस यहाँ पे हमें क्या दिखाते हैं कि डेमन जोन सा है, डेमन उनकी तरफ जा ही रहा होता है। लोग अपनी जान के पीछे पड़े रहते हैं और अपनी जान को बचाने के लिए वो भाग रहे होते हैं। शिफ्ट होता है यहाँ पे डेमन की तरफ जो अपना फेस बताता है यानी कि वो अपने फेस से निकाब हटाता है। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि एक बच्ची होती है जो डेमन को क्रॉस फेंक के जख्मी कर देती है। क्रॉस की वजह से डेमन के मुंह में एक निशान पड़ता है जिससे हल्का सा खून आता है। तो डेमन वही क्रॉस लेके बच्ची के पास जाता है और पीछे बच्ची के एक बंदा आता है जो कहते हैं इसको छोड़ दो, उसको रहने दो, ये इसने गलती से किया है। यानी कि डेमन अपने कपड़े शपड़े सब कुछ चेंज करके आता है। यहाँ डेमन आता है एक मछेरे के पास, एक फिशर के पास। वो फिशर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए वहाँ पे आता है। उससे पहले की स्टोरी में आपको कुछ बताती हूँ। स्टोरी कुछ इस तरह की है कि वो फिशर को कहता है कि मुझे भूख लगी है। फिशर आगे से तंज करके उसको कहता है कि एक मछली भी नहीं मेरे पास जो मैं तुम्हें दे सकूं। डेमन कहता है सोचो अगर मैं तुम्हारे पास मछलियों के अंबार लगा दूं। की बात पे हंस के कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पास तुम मछलियों के अंबार लगा दो। तो डेमन क्या करता है, हमारा डेमन उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। कॉन्ट्रैक्ट पे क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट आने वाली एपिसोड्स में बताऊंगी। उसके बाद वहाँ पे हम देखते हैं कि मछेरे के पास मछलियों का अंबार लग जाता है। तो गाइस यहाँ सीन शिफ्ट होता है हमारी हीरोइन डोडो ही की तरफ जहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसके साथ एक नॉर्मल सा बंदा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसको अपना एक कार्ड भी देता है, कहता है कि आप मेरे साथ कांटेक्ट करें। यहाँ डोडो ही उसको सिंपल सा जवाब देती है कि कहीं मेरी हकीकत जानने के बाद तुम्हारे दिल की धड़कनें ही न रुक जाएं। इसके बाद बुलाया जाता है डोडो ही को स्टेज की तरफ और यहाँ हमें पता चलता है कि डोडो ही मेन ऑर्गेनाइजर है इस फंक्शन की। उसके बाद डोडो ही को एक आंटी के साथ दिखाया जाता है जो सिटी स्कैन के लिए मशीन पे बैठी होती हैं। वो डोडो ही से कुछ बातचीत कर रही होती हैं, उनकी आपस की बात है, ये मैं आपको आगे वाली एपिसोड में बताऊंगी। तो यहाँ सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो डेमन की तरफ जो बताया जाता है एक कमरे में है। उस कमरे में बहुत ज्यादा वॉचेज होती हैं और उन वॉच को देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। जी तो गाइस यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक आदमी जो कि स्ट्रीम रूम में बैठा होता है और स्ट्रीम ले रहा होता है। यहाँ पे वो आता है और वो देखता है कि उसका टाइम रुक गया होता है। उसका टाइम क्यों रुका होता है, यहाँ हमारा हीरो आता है, उसके साथ उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहता है। वो उसको अपना एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, उसको कहता है कि तुम्हें याद है अगर तुम भूले तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो उससे कुछ मोहलत मांगता है और कहता है मुझे कुछ मोहलत दे दो। हमारा हीरो कहता है मोहलत की तो बात ही नहीं है, तुम इंसान बहुत बेवकूफ लोग होते हो और अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को भूले तो तुम्हारे लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। वो यहाँ पे हीरो को मारने की कोशिश करता है, उसको बार बार उसको नुकसान पहुँचाता है। हमारा हीरो क्योंकि मैजिकल होता है उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। जी तो यहाँ पे वो बंदा हमारे हीरो को हिट करता है जिसकी वजह से वो खुद जाके बेंच में गिर जाता है और जिसकी वजह से उसको सांस नहीं आ रही होती और वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो आदमी जो होता है वो कहता है कि मेरी सांस उखड़ रही है और मैं जहन्नुम की गर्मी और जहन्नुम की तपिश महसूस कर रहा हूँ, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो गया है। तो हमारा हीरो कहता है क्यों ना मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर दूं और वो उसको मार देता है यानी कि उसकी मुश्किल आसान कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। गाइस इतने पे उसके सारे गुंडे लोग आ जाते हैं
और वो देखते हैं कि डेमन वहाँ से जा रहा होता है। उसका एक गुंडा उसको जाते जाते देख ही लेता है। आखिरकार वो जब उसको देख लेता है तो फिर बताया जाता है वो घड़ियों वाले कमरे से, जहाँ मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि उसकी घड़ी रुक जाती है, उस घड़ी वाले रूम में जो एक घड़ी होती है वो वहाँ से मिट जाती है, यानी कि उस बंदे का टाइम ओवर हो गया था। सो गाइस, यहाँ पे हमें बताया जाता है हमारे हीरो और हमारी हीरोइन डेट पे आए हुए होते हैं। वो डेट पे कैसे आए रहते हैं, यानी हमारी हीरोइन के पास ओनली 30 मिनट्स होते हैं जिसपे वो हीरो से बातचीत करेगी। वो हीरो से बहुत बुरे तरीके से बात करती है, तो हमारा हीरो भी किससे कम होता है, वो भी उससे इतने ही बुरे तरीके से बात करता है। वो उसको अपना बिजनेस कार्ड देती है और कहती है मेरा बिजनेस कार्ड है, मेरे साथ कांटेक्ट करना। तो वो कहती है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मुझे वापस दे दो। इतने पे हीरो कहता है कि अच्छा मेरा बिजनेस कार्ड ले लो। तो उसका बिजनेस कार्ड से उसका नाम पढ़ के उसका मजाक उड़ाती है जी। तो वो हंसते हंसते कहती है कि ये तो किसी ट्रेडिशनल फाउंडेशन का नाम लग रहा है या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लग रहा है। तो हीरो उसको कहता है जी बिल्कुल, ये किसी फाउंडेशन का नाम ही है जो लोगों की मदद करता है, क्यों तुम्हें इससे कोई मसला। तो डोडो ही वैसे ही रूडली उसे बिहेव करती है और कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ बैठ के कोई अच्छा नहीं लगा। और वो कहता है तुम्हें बहुत जल्दी है जाने की। तो वो कहती है मैं लाइक सिंड्रेला हूँ जिसके पास एक वक्त की मोहलत होती है, और वो ये कह के वहाँ से उड़ जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कुछ गुंडे लोग आते हैं, तो वहाँ पे उसी आदमी के बंदे आ जाते हैं जिसको उसने स्टार्ट में मारा होता है। तो डेमन उधर खड़ा होता है, डोडो ही भी खड़ी होती है, एक आदमी जो उसका केक लेने के लिए उधर खड़ा होता है, यानी कि आज डोडो ही की सालगिरह होती है और वो वहाँ पे उसको विश करने के लिए आया रहता है। तो वो उसका केक लेके खड़ा होता है। इतने पे हमें बताते हैं कि गुंडे लोग जो आगे आ रहे होते हैं, डोडो ही के पाँव फिसलता है और डोडो ही जाके लगती है डेमन की बाहों में जी। तो जब डोडो ही डेमन की बाहों में होती है वो कहती है कि हम टू क्लोज आ चुके हैं। इसके बाद डेमन उसको बाहों से हटाते हैं और डोडो ही फुल स्पीड में वहाँ से चली जाती है। और डेमन केक को बहुत प्यार से देख रहा होता है क्योंकि वो ओनली केक लवर होता है और फूडी भी बहुत होता है। वो अपने केक से बहुत ज्यादा बातें करता है, अपने केक को प्यार से देखता है और उसको देख देख के हंस रहा भी होता है। इतने पे गुंडा केक में हमला कर देता है और केक को तोड़ देता है। उसको बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो फिर अवॉइड कर देता है और केक का एक फ्लावर उठा के दोबारा केक के ऊपर रख के केक को एक शक्ल देने की कोशिश करता है। तो यहाँ सीन शिफ्ट होता है हमारी हीरोइन की तरफ, जो कि मिरर में अपने आप को देख के अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है और ब्लश कर रही होती है और कहती है कि मुझे क्या हो गया है। तो फिर जब वो देखती है उसके चिक्स रेड हो चुके होते हैं, यानी कि वो बहुत कंफ्यूज हुई हुई होती है और वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। सो गाइस, यहाँ हमें दिखाया जाता है जो हीरो होता है वो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। हीरो का केक क्योंकि स्पॉइल हो चुका होता है, उसको इस बात में बहुत ज्यादा गुस्सा आया रहता है। तो गुंडे क्या करते हैं, एक एक करके उस पर हमला करते हैं। क्योंकि हीरो तो हमारा मैजिकल होता है, उसके हाथ में जो अखबार होती है वो अखबार उठाते और कहते हैं आओ और करो मुझ पे हमला। इतने पे वो उस पे हमला कर ही रहे होते हैं। तो जैसे ही पहला बंदा उस पे हमला करता है वो बंदा अखबार के अंदर चला जाता है और वो वहाँ पे कैद हो जाता है। इसके बाद सेकंड वाला बंदा भी अखबार के अंदर जाके अखबार में कैद हो जाता है। तो जब देखते हैं तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं। उनके आपस में भागम दौड़ी में लगे हुए होते हैं कि एक कहता है तुम जाओ, दूसरा कहता है कि तुम जाओ। जब हीरो ये देखता है तो हीरो उनके ऊपर अखबार उछालता है और अखबार उछाल के वहाँ से चला जाता है। तो गाइस, पीछे में दिखाया जाता है अखबार जब गुंडों के ऊपर आके लगती है तो वो उसके अंदर जो जेल बनी होती है, गुंडे सारे के सारे जेल के अंदर रेस्ट करने शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो जेल के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी हीरोइन है वो हमारी हीरोइन मिरर के आगे ही खड़ी होके ब्लश कर रही और कह रही होती है आदमी थोड़ा अजीब सा था, क्या मैं अपनी पर्सनैलिटी लूज कर रही हूँ, क्या मुझे इससे शर्म आ रही है, मैं क्या कर रही हूँ। तो वो बाहर आके उससे बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि यार ये बंदा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वो उससे कुछ बात करती है लेकिन उसको अपने केक का अफसोस होता है। वो उसे बहुत रूडली बात करता है और उसे कहता है तुम जाओ यहाँ से। तो उसको कहती है मुझे भी इधर रुकने का कोई शौक नहीं है। तो फिर वहाँ से गुस्से में वो चली जाती है। सो गाइस, इसी के साथ खत्म होता है हमारा माय डेमन का एपिसोड नंबर 1। तो अगर आप आने वाली एपिसोड नंबर 2 मिस नहीं करना चाहते तो हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। बाय बाय।